बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सफला एकादशी की जय। आइए मंगल करनी मोक्षदायिनी सफला एकादशी के कथा का महात्म्य श्रवण करें। कथा का महात्म्य श्रवण करना ही अनेकों शुभ का आगमन प्रदान करता है। श्रवण हम भी करें, औरों को भी वीडियो भेज के कथा का श्रवण करवाएं। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष गुजरात महाराष्ट्र अनुसार मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा तथा जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। निवश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी वेश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार परायण तथा वैष्णवों और देवताओं की निंदा करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया और फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्रायः समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्ष पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ठ लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर वह इधर उधर
दृष्टि डालकर आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वहां भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु संतुष्ट हो। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं लिया। इस प्रकार अनायास ही उससे इस व्रत का पालन हो गया। उसने इस व्रत का पालन कर लिया लुम्भक ने। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्भक ने तुरंत ही राज की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और स्वयं लुम्भक भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा पढ़ने और सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। मैं पुनः दोहरा देता हूं, इसकी महिमा को पढ़ने और सुनने और इसके अनुसार आचरण करने से राजसु यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप ये मानिए कि अभी ये जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं ये कोई साधारण कथा नहीं है। आप राजसु यज्ञ ना कर सके तो बड़ी श्रद्धा भाव से भगवान के सम्मुख बैठकर, और न भगवान के सम्मुख बैठ सके तो हृदय में भगवान का ध्यान करके जहाँ जिस अवस्था में आप हैं वहीं बैठ करके आप कथा का श्रवण कर लीजिए। अगर संभव हो तो कुछ दक्षिणा हाथ में रख के श्रवण करिए और दूसरे दिन द्वादशी के दिन पारण करने के पश्चात मंदिर में ब्राह्मण देवता को आप दान दे दीजिए, कुछ गौ माता की सेवा में लगा दीजिए। जहाँ भी हो उपयोगी स्थान पे, शुभ स्थान पे उस धन का उपयोग करिए। और एकादशी के दिन जैसा हम जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार भी इस दिन को शरीर में ऐसा विशेष प्रभाव रहता है कि चावल खाने से रोग उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार तो एकादशी के दिन चावल खाना निषेध कहा गया है। और एकादशी के दिन जैसे हम एकादशी के पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करते हैं तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ऐसे ही एकादशी के दिन अगर कोई हम अभक्षणीय पदार्थ का सेवन करते हैं, ऐसे चीज़ों का श्रवण करते हैं जो मन को, अंतरात्मा को अशुद्ध करती है, ऐसे कर्म करते हैं जो निंदनीय होता है संत और ईश्वर के दृष्टि में, तो जैसे पुण्य का अनंत गुना प्रभाव होता है ऐसे पाप का भी होता है। इसलिए हम पाप तो सदैव करने से बचें, लेकिन विशेष तिथि में, विशेष व्रत त्यौहार के दिनों में हम खूब ध्यान करें कि सारा दिन जितना हो सके। देखिए, संसार में जो भी कष्ट दुख आते हैं ये अपने कहीं न कहीं किसी न किसी जन्मों का कोई लेखा जोखा होता है या हमारी वर्तमान जीवन की असावधानी के कारण होता है। तो वो सब जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसका हम निवारण नहीं कर सकते हैं, उसके लिए परम सत्ता को, उसे ही परमेश्वर कहते हैं, उसका ध्यान, उसका प्रार्थना किया जाता है। और
इस बात को भी मतलब आज विज्ञान भी कहता है कि कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्मांडी ऊर्जा है, उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो समस्त रोगों का निवारण कर सकती है, लोगों का मंगल कर सकती है, रोग दोष दूर कर सकती है। तो ब्रह्मांडी ऊर्जा वो ईश्वरी शक्ति है। तो हम प्रयास करें कि एकादशी एक दिन अपना काम करते हुए जितना हो सके मन ही मन भगवान नाम जप भी करते रहे, कर्म भी करते रहें। जब भी ध्यान आए उस समय भगवान का पूजन भजन करें। अगर शरीर स्वस्थ है तो हम व्रत भी करें, और व्रत वाले दिन आप कोई औषधि सेवन करते हैं तो औषधि अवश्य सेवन करना चाहिए, उससे कोई व्रत नहीं टूटता है औषधि, क्योंकि न करने से शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। और बच्चे, वृद्ध, गर्भवती माताएं, बहनें और किसी कारण जो व्रत नहीं रख सकते हैं वो भी मानस व्रत तो रख ही लें। व्रत केवल अन्न का भोजन करना ही व्रत नहीं है, अच्छे कर्म करना, अच्छे विचार करना, दिन में ध्यान सत्संग सुनना, कुछ मंगलकारी कर्म करना, ये सब व्रत के अंतर्गत ही आता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु सभी का कल्याण करे, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी का, हम सभी का मंगल हो। कथा श्रवण करिए, औरों को भी कथा अवश्य भेजिए, जिससे सभी लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण।